मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित जोधा। भयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए दिखा कपिते ही, मंदिर महो न दिखी वैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तहों भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाई दी। फिर वह सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा, वरण्य जाई नव तुलसी का वृंद, तह देखी हर्ष कपि राई। वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन वर्णन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सज्जन कर वासा। मन मोहु तरक करे कपि लागा, तेहि शयन विभीषण जाना। लंका तो राक्षसों समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी आए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही क्षण छठी करवी पहचानी, साधु तेन हुई कारज हानि। उन्होंने विभीषण के राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इन करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु ने के कार्य में हानि नहीं होगी, प्रत्युत्तर लाभ ही होगा। विप्र रूप धरि वचन सुनावे, सुनि विभीषण उठि तह आए। करी प्रणाम पूछिए कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण रूप बनाकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि ते ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम कही दासन कही मोही, मोरे बच हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन अब भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने में घर बैठे दर्शन करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही तब राम कथा निज धाम, सुनत जुगल तब पुलक मन मगन सुमीर गुरुधाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए। श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम आनंद से मग्न हो गए। सुनह पवन सुत रनहि हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हरि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ तो वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहित ना भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं हंता। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के साधन तो कुछ ने बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, परंतु मैं हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है श्री राम जी मुझ पर कृपा है मेरी, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो सुग्रीव अनुग्रह कीना, तो तुम मोहित रसुहट कीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा में सेवक मन रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपसे मुझे हट करके अपनी
आपने दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कबहू कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधि हीना। तात लेन जो नाम हमारा, प्रात लेन जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चपल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहूँ, मैं पर रघुवीर कीन कृपा सुमिर, गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान ने गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अब स्वामी बिचारी, फिरही न कहे होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रामनाथ जी को मुलाकात विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी ने गुण समूह कहते हुए उन्होंने वर्षी परम शांति प्रदान की। पुनिक सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी शोर रूप गवय सुपुनित हवा, बन अशोक सीता सब जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की, तब युक्तियाँ उपाय सब सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर का रूप का बनाकर धरकर वहाँ गए। वहाँ अशोक बन के जिस भाग में सीता रहती थी, देखी मैं नहीं मनु कीनी परिणामा, बैठे ही बीती जाति जिन जामा। कृत तनुशीष जटा ऐसे बेनी, जपति घर हृदय रघुपति गुण ग्रेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उनके मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक श्रेणी लट है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए, मन राम सकल कद लीन। परम दुखी हो पवन सुत, देख जानकी हीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाते हुए नीचे की ओर देखकर और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवनसुत हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करो सो भाई। तेही अवसर रावण तहु आवा, संग नारी चहु फिरे पनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तही समुझाया, राम साम दाम भद वेद दिखावा। कवर रामन सुनि सुमुखी मसयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम भय और भेद दिखाकर रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां हैं। तब रावण ने कहा, है तब अनुचि करहूँ मन मोरा, एक पार बिलुक मन मोहा। तृण धरि ओट हति वैदेही, सुनहि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, वह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा,
कबहु न नलिनी करहु निकासा। अस कह स्वमजु कहती जानकी, खल सुनी नहीं रघुपति बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए ऐसा भी मन में समझ ले, दुष्ट तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम लिवज बान अहि तो ही। हे पापी, तू मुझे सोने में हर ले आया था। अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आई। आप ही सुनि खगोद सब, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काड़ी, असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटि हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही न सबदि मामो मन मानी, सुमुखी होती न जीवन दानी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन के हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करी कर समसन दस कंदर। सो भुज कंठ की तब अचि ओरा, सुन सठ अस प्रवान पर मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशवीर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूढ़ों के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम प्रतासा, रघुपति विरह अनल जज्ञाता। शीतल निशित बस भारा, कह सीता हरु मम दुख बारा। सीता कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन भावा, मयत नया न कही नीति बुझाया। कहे से सकल निशि चरी बोलाई, सीता ही चौपी त्रासहु आई। सीता जी के इस वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब भई दानव की पुत्री मंदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि आकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिच बाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भयहूँ भवन गयहूँ दस कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीता ही त्रास देखा वहीं, भरई धरई रूप बहुमंद। ये कहकर रावण वह चला गया और राक्षस ने समूह बहुत बुरे रूप से भयंकर सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सचिन्हो बोले सुनावसी सपना, सीता ही देख करो तरह तीनों अपना। उन्होंने एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो श्री रामचंद्र के चरणों में की प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने ही बानर लंका जारी, जादू धान से ना सब मारी। स्वर आरूढ़ मदन मदन शीशा, मुंडित शिर खंडित भुज भीषा। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर पर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सा दक्षिण दिशि जाही, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दो राही, तब पहुँ सीता पोई पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुर की दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा।
यह सपना में कहूँ पुकारी, हो हई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते पज नाही, जनक सुताचर नहीं परी। मैं पुकार कर कहती हूँ, यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर गई। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता, मन पर चोच मास दिवस बीते, तो ही मारे ही निश्चर पोष। तब इसके बाद वे जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन ही मन सोच करके लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगन ते तोरी। तजो देह करु वेग उपाई, दुसु विरहु कर जाय नहीं चाही। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो गया है, चला है अब यह सत्य, यह अब सहा नहीं जाता। आनी काठ ससुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करही मम प्रीत सयानी, सुने मैं श्रवण शूल सब नाई। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य है, रावण की शूल के समान दुख भोग देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाई, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई। निश्चिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहीं जो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कहसी ताबि दिन या प्रतिकूला, मिलहि न पावक त्रिमिन शूला। देखी अत प्रकट मगन अंगारा, अवन न आवत एकहु तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता की ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं। यह पृथ्वी पर एक तारा नहीं आता है। पाप बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा कल होगी।